सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव भवानीपुर में कुंवर हवेली नाम की जगह थी। बरसों से बंद पड़े यह हवेली गांव के बीच डर का प्रतीक बन चुकी थी। कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद उसके पास नहीं जाता था। कहा जाता था, जो भी उस हवेली में रात गुजारता है वह जिंदा लौटकर नहीं आता। युवा पत्रकार राहुल शर्मा ने तय किया कि वह इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगा। उसके साथ उसके दो दोस्त थे, अमन और नीलम। तीनों ने शाम को ही अपना सामान, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर हवेली की ओर कूच किया। जैसे ही वे हवेली के फाटक भीतर दाखिल हुए, अजीब ठंडी हवा बहने लगी। हवेली की टूटी दीवारों पर उगाई जंगली बेलें उसे और डरावना बना रही थीं। नीलम ने फुसफुसाकर कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमन हंसकर बोला, डर मत, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी पल एक भारी दरवाजा अपने आप चिर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। कैमरे से तस्वीरें लेते लेते अमन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नीलम ने डरते डरते कहा, ये वही हवेली है जहां जमींदार की पत्नी चंपा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इतिहास की यह बात सुनकर राहुल और भी उत्सुक हो गया। रात के 12 बजे हवेली में एक भयानक औरत की चीख गूंजी। नीलम डर के मारे कांपने लगी। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली, तभी दीवार पर लिखा दिखाई दिया, मुझे दीवार से निकालो। अमन ने घबराकर कहा, ये तो इंसानी खून से लिखा है। नीलम अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पलट गईं और उसकी आवाज बदलकर भारी हो गई। वह कह रही थी, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? दीवार में मैं अभी भी दबी हूँ, निकालो मुझे। राहुल और अमन समझ गए कि चंपा की आत्मा ने नीलम को अपने वश में कर लिया है। अगले दिन राहुल गांव के बुजुर्ग पंडित से मिला। पंडित ने बताया, करीब 100 साल पहले हवेली के मालिक कुंवर साहब की पत्नी चंपा पर काले जादू का इल्जाम लगाया गया था। सच यह था कि हवेली की जमीन हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। चंपा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। राहुल सिहर उठा। राहुल ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। दूसरी रात वे फिर हवेली पहुंचे। इस बार हवेली का माहौल और डरावना था। अचानक दीवार से खून टपकने लगा। सीढ़ियों पर किसी औरत के पायल की आवाज आई। नीलम चिल्लाई, वो मेरे पीछे खड़ी है। लेकिन टॉर्च डालने पर वहां सिर्फ हवा थी। अमन डर के मारे बाहर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। तभी एक काली परछाई ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए गीता का श्लोक पढ़ा। तभी वो परछाई धुएं की तरफ गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। तीनों भागकर हवेली के बाहर आए, लेकिन नीलम की हालत और बिगड़ गई। कभी कभी उसके मुंह से वही भारी आवाज निकलती, दीवार, मुझे दीवार से निकालो। गांव वाले आज भी मानते हैं कि जब तक हवेली की दीवार तोड़ी नहीं जाती और चंपा के अवशेषों को शांति नहीं दी जाती, तब तक उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहेगी। राहुल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भूत या आत्मा पर विश्वास करना या न करना अलग बात है, लेकिन सच यह है कि कुंवर हवेली के बीच कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। वहां मौत की गंध है और अधूरी आत्मा की चीखें गूंजती हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, जो भी हवेली की नींद तोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।